हेलो एवरीवन, माय नेम इज विक्रम प्रताप सिंह एंड वेलकम टू एचपी एकेडमी। चलिए आज सिविल प्रोसीजर कोड में जो हमें आपसे डिस्कस करना है वो है एलिमेंट्स ऑफ सिविल सूट। एलिमेंट्स ऑफ सिविल सूट का मतलब बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जिनको कि आपको जानने की जरूरत है, वो सारी कंटेंट, वो सारे मटेरियल जो कि सिविल सूट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनको एक एक करके हम आपसे समझेंगे और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप कंप्लीट सिविल प्रोसीजर कोड कर रहे हैं और आप जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक सिविल सूट का या सिविल जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनका एक स्टैंडर्ड है। उनके स्टैंडर्ड पे फिट बैठने के लिए आप इनको, इनके एक एक जो एलिमेंट्स हैं, इनको बहुत ही माइन्यूटली स्क्रूटनाइज करते हो। जैसे क्राइम के एलिमेंट्स को आपने डिस्कस किया था, तो वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट तक। लेकिन यहाँ से जब सिविल प्रोसीजर कोड की बात आती है तो इसके जो कंटेंट हैं वो एक तरह से देखा जाए तो देखने में इंटरमिंगल्ड है। अगर आपसे पूछा जाए कि सब्जेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट मैटर, व्हाट डू यू मीन बाय कॉज ऑफ एक्शन, what is the element, what are the various element like title, matter in issue या relief, ये सब है क्या? तो आपको सब एक प्राइमा फेसाई तौर पे ये लगता है कि ये एक दूसरे से मिंगल्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो उनको एक एक करके हमें आपसे समझना है। सबसे पहले तो एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर उनको मैं आइडेंटिफाई करवाता हूं आपसे। तो मैं जो भी वेरियस एलिमेंट्स हैं उनको हम आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो है पार्टीज। पार्टीज, ठीक। इसके बाद दूसरा एलिमेंट जो बनता है आपका वो है कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन। देन थर्ड वन बनता है आपका सब्जेक्ट मैटर। देन फोर्थ वन इज टाइटल। फिफ्थ वन इज matter in issue, and last one and the most relevant one is relief. तो ये पांच चीजें, ये पांच छह चीजें हैं। जैसे देखो आप, पार्टीज हैं, कॉज ऑफ एक्शन है, सब्जेक्ट मैटर है, टाइटल है, मैटर इन इशू है एंड रिलीफ है। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को क्लब टुगेदर किया जाता है एंड देन ओनली ये डिटरमाइन किया जाता है। एक पार्टी अपने राइट टू सू को एक्सरसाइज करते हुए क्या क्लेम करती है? रिलीफ। एक पार्टी अपने उस कॉज ऑफ एक्शन को, अब उस कॉज ऑफ एक्शन को मतलब उस अपने राइट के, सिविल राइट के रेस्टोरेशन के पर्पज से किस पे है वो डिपेंडेंट? एक सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंडेंट है जिसका कुछ स्पेसिफिक नाम होगा, उस पे कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उनके माध्यम से वो अपने रिलीफ को ग्रांट करते हैं, उसके माध्यम से उनको एक रिलीफ मिलती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे फिर मैं इनको बताऊंगा ये होते क्या है। सबसे पहले एग्जाम्पल डिस्कस करना है हमें। सपोज एफ एक व्यक्ति है, एक फादर है और इसकी एक वाइफ है एफ डब्ल्यू, इसका एक सन है एफ एस और इसका एक फैमिली फ्रेंड है ए। समझे? एक फादर है, एफ डब्ल्यू उसकी वाइफ है, एफ एस उसका बेटा है और ए जो है ये पड़ोसी है, फैमिली फ्रेंड है, कोई भी है, एक्स वाई जेड। अब एफ के पास प्रॉपर्टी है एक, ऐसे समझो, एफ के पास एक प्रॉपर्टी है। एफ कौन है यहां? मेन ओनर, जो रियल ओनर है, जिसके पास ये प्रॉपर्टी है। अब एफ की क्या हो जाती है? डेथ होती है।
एफ डाइड। अब एफ की डेथ जैसे हुई, ये प्रॉपर्टी जो थी ये डिवॉल्व होगी, किन में डिवॉल्व होगी, यहां और यहां। कैसे? इनहेरिटेंस में, यहां भी और यहां भी इनहेरिट होगी प्रॉपर्टी। लेकिन अब देखो, लेकिन ए जो कि इस प्रॉपर्टी का केयर टेकर था, ए जो इस प्रॉपर्टी का केयर टेकर था, प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में थी, इसको दे रखी गई थी। मैं यहां से अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, डाइवर्ट कर रहा हूं चीजों को, कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर अब क्या हुआ, ए जिस दिन इसकी डेथ हुई और ये प्रॉपर्टी यहां डिवॉल्व होनी थी, तब तक ए कहता है कि एक विल इन्होंने, एफ ने एक विल इसके फेवर में की थी, ठीक, और उस विल के चलते, वसीयत के चलते प्रॉपर्टी का मालिकाना हक किसके पास है, ए के पास है। अब यहां विक्टिम कौन है, मतलब पीड़ित पक्षकार कौन है, किसको कुछ नहीं मिला, इन दोनों को कुछ नहीं मिला। तो ये क्या होंगे, ये प्लेंटिफ होंगे। तो प्लेंटिफ ने, यहां प्लेंटिफ कौन है, प्लेंटिफ, ठीक है, एंड यहां भी प्लेंटिफ। दो प्लेंटिफ हुए, प्लेंटिफ नंबर 1 एंड प्लेंटिफ नंबर 2। अब ये डिफेंडेंट हो गया, ये डिफेंडेंट। प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल करना है। अब यहां जो रिलीफ है वहां तक, मतलब पार्टीज से लेके हम रिलीफ तक इसमें देखेंगे कि कौन किसके पास क्या क्या रिलीफ है और क्या कॉज ऑफ एक्शन है, क्या कैसे, मतलब किस चीज को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पार्टीज कौन है। पार्टीज प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। जिनके राइट का वायलेशन हुआ वो प्लेंटिफ, और जिसने वायलेशन किया, जो रेमेडी रिवर्ट करवाएगा, जिसके पास बेटर, जो कि बेटर इंटरेस्ट अवेल कर रहा है इनके राइट्स का, वो क्या करेगा, इनको प्रॉपर्टीज को रिवर्ट करेगा। तो उसे हम कहेंगे डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ और क्या हो सकता है, एप्लीकेंट, और क्या हो सकता है, अपीलेंट, ये सब पार्टीज हैं। यहां डिफेंडेंट, रेस्पोंडेंट, ठीक है, इस तरीके से रेस्पोंडेंट वगैरह इनकी पार्टीज हो जाती है। कई हो सकते हैं, मल्टीपल। अब यहां देखो, इस सिचुएशन में देखो, एक एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें क्या होगा ये सब। सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट मैटर पे। व्हाट वुड बी द सब्जेक्ट मैटर।